और उधर सिंगापुर में शुरू हो रही मिलिट्री ड्रिल में हिस्सा लेने के लिए भारतीय नौसेना के जवान वहां पर पहुंच चुके हैं। भारतीय नौसेना और आसियान देशों की नौसेनाएं इसमें एक साथ मिलकर दम दिखाएंगी। और इस नौसैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज INS सतपुड़ा और INS दिल्ली फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट के रियर एडमिरल गुरचरण सिंह की अगुवाई में सिंगापुर पहुंच गए। 8 मई तक होने वाले पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 में हिस्सा लेंगे। AIME 2023 भारतीय नौसेना और आसियान नौसेनाओं को एक साथ मिलकर काम करने और समुद्री क्षेत्र में एक साथ संचालन करने का अवसर प्रदान करेगा। कर्नाटक के सियासी दंगल में प्रचार कर रहे गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को 4 जगहों पर रोड शो किया। अमित शाह ने शिवमोगा में रोड शो किया और लोगों से डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील की। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह के रोड शो में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। यूक्रेन में सबसे भयानक जंग डोनेस्क में ही छिड़ी है, लेकिन बीते 14 महीनों से युद्ध किसी नतीजे पर पहुंचता नहीं दिख रहा। रूस वहां तगड़ा वार करता है तो यूक्रेन भी जबरदस्त पलटवार कर डालता है। और इस बार भी सामने आई तस्वीरों में डोनेस्क रूस का शिकार नजर आया। वहां एक मकान ड्रोन अटैक में पूरी तरह बर्बाद दिखा। यूक्रेन और रूस की जंग पिछले साल शुरू हुई, लेकिन पूर्वी यूक्रेन का डोनेस्क वो प्रांत है जो बीते 9 साल से युद्ध में उलझा पड़ा है। डोनेस्क प्रांत रूस की सीमा से लगता है और 2014 से रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों ने यूक्रेन की सरकार के खिलाफ बगावत छेड़ी हुई है। यूक्रेन पर जंग छेड़ने से पहले पुतिन ने डोनेस्क को अलग देश की मान्यता भी दे दी थी, पर पिछले साल तो पुतिन ने वहां रेफरेंडम करवाकर उसे रूस का हिस्सा ही घोषित कर दिया। रूस को पूरे के पूरे डोनेस्क पर कब्जा करना है और यूक्रेन भी हथियार डालने को तैयार नहीं। इधर मध्य प्रदेश के भिंड में एक दर्दनाक हादसा हो गया। गौरी सरोवर में एक कार गिर गई। फिलहाल 2 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है और घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। ये पूरी घटना वहां लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में एक कार अचानक गौरी सरोवर में जा गिरी। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस और SDRF होमगार्ड की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। रेस्क्यू के बाद 2 लोगों को पानी से बाहर निकाल लिया गया। कार में कितने लोग सवार थे ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है। और बड़ी खबर कर्नाटक से मिल रही है, जहां पर बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के बेटे प्रियांक के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत कर दी है। बीजेपी ने शिकायत PM मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर की है। पुतिन का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए वो यूक्रेन के रिहायशी इलाकों के साथ उसके सैन्य ठिकानों को भी तबाह करने में जुटे हैं। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए, जिसमें जेलेंस्की के कई सैनिक मारे गए। पुतिन की सेना ने यह हमला मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर टोर्नेडो से किया, जिससे पलक झपकते ही यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। इस हमले का एक वीडियो भी रूस ने जारी किया, जिसमें मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर टोर्नेडो G एक के बाद एक कई रॉकेट दागता दिखाई दिया। रूसी सेना के इस रॉकेट लॉन्चर की रेंज 200 किलोमीटर है। दावा है कि रूसी सेना ने यह हमला यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों पर किया, जिसमें बड़ी संख्या में जेलेंस्की के सैनिकों की मौत हो गई। हालांकि रूस की तरफ से ये नहीं बताया गया कि यह हमला किस इलाके में हुआ। लेकिन यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि पुतिन की सेना इन दिनों यूक्रेन के दक्षिण इलाके में अपना पूरा जोर लगा रही है, क्योंकि बखमुत में उसे जेलेंस्की की सेना से कड़ी चुनौती मिल रही है। हालांकि रूस की सेना पिछले साल से ही बखमुत पर कब्जे की दावा